दोस्तों आज हम बात करेंगे 9 ऐसे नियमों के बारे में जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। क्योंकि सफलता ज्यादातर नियमों के आधार पर ही मिलती है। जिसे जैसा नियम पता होता है वो वैसा ही अमीर होता है। किसी को ज्यादा नियम पता होते हैं तो वो ज्यादा अमीर होते हैं, तो वहीं किसी को कम नियम पता होते हैं तो वो लोग कम अमीर होते हैं। आप किसी भी अमीर इंसान को देख लेना, वो अपने दिनचर्या के हिसाब से ही अमीर होता है। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन नियमों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम राहुल तो दूसरे का समीर था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कोई भी काम करते तो दोनों एक साथ करते थे, कहीं भी जाते तो एक साथ जाते थे। स्कूल में खाने से लेकर होमवर्क तक दोनों एक साथ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेने में आ जाए तो शरीर की चमड़ी भी ले लेता है। ऐसे ही उन दोनों दोस्तों के साथ भी हुआ था। एक दुर्घटना में समीर के माता पिता की मौत हो जाती है। समीर के माता पिता की मौत हो जाने की वजह से अब समीर अकेले बचता है। अभी समीर की उम्र 13 साल की थी, यानी अभी समीर बहुत छोटा था। इसी वजह से समीर के चाचा अपने साथ उसे अपने शहर ले जाते हैं। दोनों दोस्त अब बिछड़ गए थे। समीर अब शहर में अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा था तो राहुल वहीं गांव में ही रहता था। ऐसा ही समय बीतता रहा। 15 साल बीत चुके थे। राहुल की अब शादी भी हो गई थी। उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। राहुल गांव में खेती किसानी किया करता था, जिससे उसका खर्च अब पूरा नहीं हो पाता था। तभी राहुल ने शहर जाने का इरादा बनाया। वो कभी शहर नहीं गया था, इसीलिए शहर जाने के लिए उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसे शहर ले जा सके। खैर राहुल को साथी मिल गया और राहुल उसके साथ शहर चला गया। शहर पहुंचने के बाद राहुल का साथी राहुल को काम में लगा दिया था। राहुल अब काम करने लगा था। राहुल एक बहुत ही बड़ी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसा ही चलता रहा। राहुल को काम करते 6 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन समीर उसी ऑफिस में आता है जहां राहुल काम करता था। समीर राहुल को देखते ही पहचान जाता है। समीर ने राहुल से कहा कि अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? तुम शहर कब आए थे? राहुल समीर से कहता है यार मुझे तो 6 महीने हो गए और आते ही मुझे यहाँ काम मिल गया तो मैं यहीं काम करने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों जब बात कर रहे थे तो बाकी के सभी लोग समीर को देख रहे थे, क्योंकि समीर उस ऑफिस का मालिक था और वहीं राहुल वहां का एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। इसी वजह से सब समीर को देख रहे थे। राहुल कहता है यार तू ये सूट बूट में तू यहाँ काम करता है क्या? तब समीर राहुल से कहता है कि अरे यार ये मेरी ही ऑफिस है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। राहुल को बहुत खुशी होती है। तब समीर कहता है कि अच्छा राहुल मैं अभी चलता हूँ, शाम को तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। आज बहुत दिनों के बाद हम साथ में खाना खाएंगे। राहुल कहता है ठीक है। तब समीर ऑफिस चला जाता है और फिर रात को दोनों एक साथ समीर के घर आ जाते हैं। आज दोनों दोस्त 16 साल के बाद एक साथ बैठे थे, एक साथ खाना खाया था। दोनों बहुत खुश थे। तब राहुल समीर से कहता है दोस्त अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? समीर कहता है अरे कैसी बात कर रहा है तू, बुरा क्यों मानूंगा, पूछ क्या पूछना है? तब राहुल कहता है कि दोस्त तुमको देखने के बाद मुझे भी अपना बिजनेस करने का मन करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सा और कैसे कोई बिजनेस शुरू करूं। तब समीर कहता है कि राहुल मेरे दोस्त बिजनेस करना बहुत ही आसान है। मैं हूं ना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। तुझको तो पता ही है कि मेरा बचपन कितनी गरीबी में बीता है। मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता चल बसे थे, जिस कारण मैं चाचा के घर में रहा। मेरे चाचा के 4 बच्चे थे और उनकी पगार भी कोई खास नहीं थी। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी बहुत छोटा सा था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे पता था कि नौकरी से मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना कोई व्यापार शुरू कर सकूं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकूं। लेकिन यह भी मैं जानता था कि जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी मदद करने के लिए कहीं से कोई नहीं आने वाला, ये मैं बहुत अच्छे से जानता था। फिर मैंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मैंने कुछ पैसा जमा कर लिया। उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन मिला
जो मुझे बिजनेस करने के कुछ नियम बताया, अमीर कैसे बनते हैं वो नियम बताया। फिर मैंने उसके बताए गए नियमों का उपयोग करके एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया। उसके बताए गए नियम मेरे लाइफ में बहुत ही मददगार साबित हुए। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन नियमों की वजह से हूँ। आज वही नियम मैं तुमको बताने वाला हूँ। अगर तुम इन नियमों को अच्छे से उपयोग करते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। तो चलिए अब मैं तुमको उन नियमों के बारे में बताता हूँ। इन्हें बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना। समीर राहुल से कहता है कि राहुल मेरे दोस्त, उन नियमों में से पहला नियम है सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन पूर्ण करता है तो वो है सवेरे अपने आलस्य को त्याग कर अपने बिस्तर को छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले ही अपने बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ ही दिनों में ही तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरा नियम यह है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत ही गजब की आदत है। ये आदत हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना सकता है। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सीखने वालों की। आज के समय में ज्यादातर लोग किसी भी काम के बारे में कुछ जाने बिना ही या ये कहें कि कोई भी काम सीखे बिना ही शुरू कर देते हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। लेकिन वहीं कुछ इंसान जिस काम में महारत हासिल करना चाहते हैं उस काम से जुड़ी जानकारी को लेने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और वो लोग हमेशा एक बच्चे की तरह सीखते रहते हैं। उन 9 नियमों की लिस्ट में से तीसरा नियम है फैसला लेना। फैसला लेना सीखो और किसी भी काम का फैसला लेने के तुरंत बाद ही काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने फैसले हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम फैसला लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते ही रहते हो। ज्यादातर लोग फैसला ले ही नहीं पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, उन्हें नौकरी करनी है या व्यापार करना है, वो समझ ही नहीं पाते और वो उसी जिंदगी में उलझे रहते हैं। फैसला ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला ले लो, उस फैसले को सही साबित करने का प्रयास करो और जब एक बार फैसला ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। अगर तुमने सुबह के 8 बजे कोई काम करने को सोचा है, कोई योजना बनाई है, तो 8:01 में ही तुम्हारा काम उस फैसले के अनुसार होते दिखाई देना चाहिए। उन 9 नियमों की लिस्ट में से चौथा नियम है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई जोखिम है तो वो है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर यहीं पर अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। आज से ही सही चीजों के लिए जोखिम लेना शुरू कर दो। ये डर अपने मन से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। ये सारे डर अपने मन से निकाल दो। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए उसके सफर में केवल 3 चीज ही चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला भी गया तब भी इंसान का जीवन चलता ही रहेगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चढ़ाकर, जोखिम लेकर, विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना होना चाहिए। सही चीजों के लिए हर इंसान को जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे।
लेकिन सही समय में अगर तुमने जोखिम नहीं लिया तो आखिरी समय में जोखिम ना लेने का इतना ज्यादा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन 9 नियमों की लिस्ट में से जो 5वां नियम है, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे कभी नहीं भूलना। वो आदत है हमेशा समय को काम में लगाना सीखना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, और वो भी एक ही रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम दौड़ तो सकते हो, लेकिन ना उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, और हर इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय के बहाव में अगर एक बार तुम पीछे छूट गए, फिर चाहे तुम कितनी भी दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। जो सोच रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी पल से ही हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। समय कभी भी रुकता या वापस नहीं आता। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे काम में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। उन 9 नियमों की लिस्ट में से 6ठा नियम यह है कि उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसे बेहतर तरीके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई अपना, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहां से आया हूँ और मुझे जीवन में कहां पहुंचना है। उन 9 नियमों की लिस्ट में से 7वां नियम यह है कि किसी भी काम को मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली थोड़ी ना है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहते हैं। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो तरीका दूसरे के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों की तरह ही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई इंसान नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें एक किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है। कोई भी जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, ना कुछ हासिल करके देती है। जहां मना करने की जरूरत है वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझे ताना मारेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। उन 9 नियमों की लिस्ट में से 8वां नियम है कि बोलो कम, सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान, 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने आप से जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए बोलो कम, सुनो ज्यादा।
इससे आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आप अपमानित होने से भी बचेंगे। उन 9 नियमों की लिस्ट में से आखिरी और 9वां नियम ये है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने की कोशिश करो और फिर दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ। अब राहुल को सब कुछ समझ आ चुका था। फिर उसने कुछ 2 साल तक नौकरी करके पैसा बचाया और फिर उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो भी अच्छा पैसा कमाने लगा। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैसा सेव कैसे करें, यानी पैसा कैसे बचाएं, तो आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसे आप देखकर ये सीख सकते हैं कि पैसे को कैसे सेव करना है और फिर उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है और दूसरों से जल्दी खुद को अमीर बना लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।